नमस्कार, आप सभी को दुर्गोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गोत्सव शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर प्रशासन तत्पर। पुलिस महकमे के साथ मैराथन बैठक। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। दुर्गा महोत्सव के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस के हाथ बटाएंगे एनसीसी कैडेट्स। बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद जेएमएम का पलटवार। शहर में दुर्गोत्सव की धूम। 2 वर्षों के अंतराल के बाद पूरा शहर हुआ भक्तिमय। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। पूजा समारोह के दौरान शांति व्यवस्था बरकरार रखने, सौहार्दपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बहाल रखने और विसर्जन दौरान गाइडलाइंस का अनुपालन करने को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच मैराथन बैठक हुई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की बैठक सांची स्थित रविंद्र भवन सभागार में शनिवार को संपन्न हुई। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बैठक का नेतृत्व जिले के एडीएम एवं नगर पुलिस अधीक्षक ने किया। इस दौरान तमाम प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट, तमाम डीएसपी समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सभी को इस दौरान कई अहम जानकारी व दिशा निर्देश आला अधिकारियों को दिए। इस बाबत नगर पुलिस अधीक्षक के विजय शंकर ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही शरारती तत्वों पर कार्रवाई एवं नकेल कसने हेतु इस बैठक में कई दिशा निर्देश प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों को दी गई, ताकि कोई भी किसी प्रकार का व्यवधान पर्व त्योहार के उत्पन्न ना कर सके। हम लोगों का जैसे विगत वर्ष दुर्गा पूजा हुआ, चाहे मुहर्रम हुआ, रामनवमी हुआ, आप लोगों के कर्तव्यनिष्ठता के चलते बहुत अच्छे ढंग से हम लोग पर्व त्यौहार किए हैं। इसलिए इस बार भी आपको उसी तरह से तत्पर होकर के करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों के सीनियर एसपी सर भी हैं, एसटीओ साहब हैं, और फिर सिटी एसपी सर हैं, रूरल एसपी सर हैं, सौरभ जी हैं, डायरेक्टर डीआरडीए, फिर डीटीओ साहब हैं, सभी कोई हैं और सबकी उपस्थिति सभी लोगों की ड्यूटी है। कोई पदाधिकारी, जिले के कोई पदाधिकारी बिना ड्यूटी का नहीं है। इस बार सब कोई कहीं न कहीं ड्यूटी पे है। तो हम लोगों के ब्रीफिंग में 2-3 बातें हम लोग सामने रखना चाहते हैं। एक तो आपको जब ड्यूटी पड़ी है, पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम करने की आवश्यकता है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम के हजारों अभिकर्ता पूरे देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे निगम के कार्य पूरी तरह से चरमरा गए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। पॉलिसी पे बोनस बढ़ाना होगा, पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाना होगा। अच्छा, ठीक है। हम लोग आज ऑल इंडिया में एक मैनेजमेंट के स्ट्राइक में है, LRSC पर ISDA के स्ट्राइक में है, ठीक है। क्या मांगे आप लोगों का? हमारी मांगे है कि से हम लोगों को ग्रेजुटी बढ़ाने के लिए वेलफेयर फंड बनाना है। एजेंटों के लिए वेलफेयर फंड अभी तक कुछ नहीं है, जबकि सबका है। बोनस बढ़ाना है। पब्लिक को दिनों पर दिन बोनस घटते जा रहा है। पब्लिक का पैसा भी इतना मिल रहा है, लेकिन इतना भी पूरा भारत का काम होता है, लेकिन पब्लिक को बेनिफिट के लिए कुछ बढ़ता नहीं है। एजेंट कमीशन बढ़ाने के लिए बात हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि एजेंट का कमीशन घटाने जा रही है LIC, उसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब दुर्गा महोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ी तैयारियां की है और इस दौरान उनकी मदद के लिए एनसीसी कैडेट्स भी सामने आ चुके हैं। पूजा के दौरान 200 से भी ज़्यादा कैडेट्स सड़कों पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में हाथ बटाएंगे। शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर ने इन तमाम एनसीसी कैडेटों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने हेतु कई जरूरी टिप्स दिए। बता दें कि शहर के सांची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, मानगो एवं गोलमुरी ट्रैफिक थाना क्षेत्रों में ये ड्यूटी करेंगे। 200 कैडेट्स इस कार्य में जुटेंगे, जहां युवा कैडेट्स रात के 10 बजे तक ड्यूटी करेंगे, वहीं महिला कैडेट्स शाम तक ड्यूटी करेंगे। वो हम लोगों ने समझाया है
कि डूज एंड डोंट्स पूजा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमें उम्मीद है कि ये बच्चे जो है कि हमेशा जमशेदपुर पुलिस और प्रशासन के लिए अपने बेस्ट सर्विसेज को दिए हैं, इस बार भी ये बेस्ट सर्विसेज को देंगे और जमशेदपुर के नागरिकों को बहुत ही फ़ायदा इनके सर्विसेज के द्वारा होगा। कुल कितने बच्चे होंगे? 200 बच्चे। पिछले दिनों विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए आरोपों के बाद जेएमएम ने पलटवार करते हुए कई दलीलें दी हैं। वरिष्ठ नेता एवं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मोहन कर्मकार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। निश्चित तौर पर वो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा है जो इस राज्य का निर्माता है। इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और वैसे घर से वो जन्म लिया है। और निश्चित तौर पर जैसा आप जानते होंगे कि मगरमच्छ का बेटा को पानी में उसको तैरने नहीं सिखाया जाता है, मगर का बच्चा जन्म लेते साथ नदी में तैरना शुरू कर देता है। उसी तरह ये एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, एक राजनीतिक परिवार का बेटा है। इसको राजनीति सिखाने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये वस्तु स्थिति को देखते हुए हमको लगता है कि माँ का पेट से ही सीख करके आया है, इसीलिए समय पर ना ये कभी विचलित हुआ है, ना आने वाला समय में कभी विचलित होगा। भले ही महामहिम का जो भी निर्णय आए, उस निर्णय का हम लोग अध्ययन करने के बाद आगे क्या स्टेप लेना होगा, ये सारी चीज़ें उसके बाद में जनहित का जो मुद्दा है, जनहित का फेवर में जो निर्णय लेने की बात है, उन तमाम चीज़ों पर एक एक करके एक निर्णय लेते हुए जा रहे हैं। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। उसका जो भी मुद्दा था इस राज्य के जनता ने एक प्रकार से उसको नकार दिया है। आज पहला ऐसा मुख्यमंत्री राज्य के भीतर आप लोग देखे होंगे कि जब मुख्यमंत्री का निर्णय कोई भी आ रहा है तो उस निर्णय में राज्य के जनता उसको स्वागत के लिए ढोल ध्वंसा के साथ पहुंच रहे हैं। और इसलिए इस तरह की अनग्रहण जो बात कर रही है सरासर गलत है। दूसरी बात है जो जिन्होंने कहा कि यहाँ पर माइनिंग का 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो साथियों जहाँ तक जांच की बात है, हम लोग जांच से कभी घबराए नहीं हैं। और ये जांच हमको लगता जब से राज्य बना है इसकी जांच तब से होनी चाहिए। 15 नवंबर 2000 को राज्य अलग हुआ और उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। शहर में दुर्गोत्सव की धूम है। आकर्षक और शानदार पंडालों और नयनाभिराम विद्युत सज्जा के साथ लोग बड़ी संख्या में दर्शन को निकलने लगे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा समेत सांसद विद्युतवरण महतो ने कई पंडालों का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं पंडालों को कैमरे की नजर से। जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो बच्चियों को कोख में मारने की जो एक साजिश होती है, हमको उस साजिश के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में बच्चे और बच्चियों में बहुत अंतर आया है। इसलिए हमको ये जरूर समझना चाहिए कि बिना माँ के, बिना बहन के, बिना पत्नी के, बिना बच्ची के ये सृष्टि नहीं चल सकती है। हम जितने लोग भी हैं वो किसी न किसी माँ के ही कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी एक बूंद खून नहीं बना पाती है। लेकिन मेरी माँ और बहन है जो हम जैसे लोगों को जन्म देने का काम करती है, जिसके अंदर दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, पूरे शरीर में खून ही भरा होता है। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
थी। काफी व्यस्त कार्यक्रम में होने के उपरांत भी हमारे बीच काटकर उद्घाटित करेंगे। उसके उपरांत पूजा पंडाल में दीप प्रज्वलित की जाएगी, जिसमें ओम शारदा विद्या सृष्टि शारदा शारदीय दुर्गा विद्या पूजा अर्चना निमित्त कर्मणि ओम पुण्याहं भवन्तु कुर्वन्तु ओम पुण्याहं। बस कुछ पल और पल के साथ थोड़ा पीछे हमारे अतिथि आज यहाँ पर आने वाले हैं। मोहन दिनेश कुमार जी, शिव शंकर जी, अभय सिंह जी, रिंकू खान जी, विजय आनंद जी, इन सारे लोगों के सौजन्य से, उनके कर कमलों से हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस कोरोना का। बाकी के आवाज के साथ पंडाल का स्वागत। प्रखर समाजसेवी पप्पू सरदार द्वारा नवरात्रि के मौके पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच चुनरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया। इस पुनीत कार्य के लिए पप्पू सरदार को काफी सराहना मिली।
हर पर्व त्योहार में पप्पू सरदार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं और शहर भर में सीने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे जमशेदपुर अक्षेस के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नवरात्रि के पावन मौके पर उन्होंने 101 महिलाओं के बीच चुनरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया। उन्होंने कहा कि माता के इस पावन नवरात्रि के मौके पर वे अपनी बहनों की सेवा के इच्छुक थे और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने चुनरी और दुर्गा चालीसा का वितरण किया। यात्रा का समय चल रहा है और हम लोग हर कोई चाहते कि कुछ ना कुछ किया जाए माँ के लिए, और एक बेटा होने के नाते, माँ का बेटा होने के नाते और अपनी बहनों के लिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग माँ की चुन्नी बांटा जाए और हम दुर्गा चालीसा बांटे, ताकि लोग इसी बहाने पाठ भी तो कर ही रहे हैं और माँ की चुन्नी लेके जाएंगे तो कोई घर पर अष्टमी को चढ़ाएगा, कोई नवमी के दिन चुन्नी चढ़ाएगा। उधर जुगसलाई महतो पाड़ा रोड में जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेडी वर्ल्ड नामक ओपीडी सेंटर की शुरुआत की गई है। इसमें इमरजेंसी और फार्मेसी सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र का उद्घाटन पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया। यहाँ इमरजेंसी और फार्मेसी की सुविधा मिलेगी। इस क्षेत्र में ऐसी स्वास्थ्य सेवा पहले नहीं थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस ओपीडी सेंटर की शुरुआत की गई है। उद्घाटनकर्ता के रूप में मौजूद पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने संचालकों के प्रयासों की सराहना की, साथ ही इसे क्षेत्र के लिए कारगर बताया। दवाई की दुकान है, उसके अलावा डॉक्टर्स भी बैठेंगे। और मैं गौरव और संदीप जी से बात कर रहा था तो ये बता रहे थे ऊपर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह चीज़ लगाएंगे, तो क्योंकि आजकल कोई भी विशेष दवाई के लिए फिर बिष्टुपुर जाना पड़ता है। जुगसलाई छोड़ दीजिए, इवन मुझे लगता है कि जमशेदपुर में भी इस तरह का व्यवस्था बहुत मैंने तो नहीं देखा है, इस तरह का फार्मेसी प्लस डॉक्टर्स चेम्बर। तो मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा दोनों को, इनके पेरेंट्स को, वाइफ को, सिस्टर को, पूरे परिवार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चे लोग जो है प्रोफेशनल्स है सभी इस परिवार में, सब पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया से बिजनेस तो चलेगा ही। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.